जो आप लोगों ने कई बार सुना है, कोई बात कई बार पढ़ा है और कई बार उच्चारण भी किया। इस शब्द के साथ बहुत सारे और भी शब्द जुड़े हैं, जिनको हम कहते हैं परमेश्वर, जिनको हम कहते हैं आत्मा, जिनको हम कहते हैं भगवान, जिनको हम कहते हैं ईश्वर, जिनको हम कहते हैं प्रभु। बहुत सारे शब्द, और ऐसा लगता है शायद इन शब्दों का मतलब सब एक ही है, शायद इशारा एक ही की तरफ ये कर रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया इंसानों के साथ। धोखा ये हुआ कि इंसानों को ये नहीं मालूम परमात्मा कौन है, इंसानों को ये नहीं मालूम परमेश्वर कौन है, इंसानों को ये नहीं मालूम भगवान कौन है, इंसानों को ये नहीं मालूम देवता कौन है, इंसानों को ये नहीं मालूम ईश्वर कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन शब्दों का समझ एक आपको दूंगा। परमात्मा यानी अंतिम, जिनके ऊपर कोई, मनुष्य ने जिनको परमात्मा माना है वो दरअसल परमात्मा नहीं है, वो अंतिम नहीं है। और उसके बाद बाकी जितने शब्द हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो देवता कौन है? ये जिनको हम राम कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, अम्बे कहते हैं, कुलदेवी कहते हैं, कामदेवी कहते हैं। तो देवी देवता ये सब देवता के अंदर आते हैं। ये जो पूरा समूह है ये एक ग्रुप है। दूसरा आत्मा। आत्मा कौन? लोगों को लगता है कि आत्मा हमारे अंदर, लेकिन आत्मा जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर है। ज्यादातर समय आत्मा हमारे अंदर होते नहीं, आत्मा कहीं और होते हैं। आत्मा का क्या काम है हमारे जिंदगी में? आत्मा का दो काम है। पहला काम हमारा कहानी लिखना, जन्म के पहले। तो जब हमारा जन्म हुआ था उसके पहले निर्धारित कर दिया गया था हमारी कहानी क्या होगा, यह आत्मा ने तय किया। और दूसरा काम क्या है आत्मा का? हमारे अंदर सांस फूंकना। तो जब हमारा जन्म होता है, माँ के पेट में से हम निकलते हैं, तो वो सांस हमारे अंदर डाल दिया जाता है, जिसके कारण हम जीवित हो जाते हैं। अब दो शब्द है, जीवित और जीवन। सांस तो लेना शुरू किया, लेकिन क्या हम जीवंत हुए? क्या हमारे अंदर ऊर्जा है? नहीं, ऊर्जा आत्मा नहीं डालता, ऊर्जा और कोई डालता है। वो जो ऊर्जा डालता है मनुष्य के अंदर, उसको हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर का काम है नंबर 1 उस कहानी को पढ़ना जो आत्मा ने आपके लिए लिखा है। नंबर 2 उस कहानी को साकार करना। साकार करने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने एक पिक्चर के बारे में मान लीजिए कभी गए, तो पिक्चर का कहानी कोई लिखता है, उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट राइटर, कहानी का। वो कहानी लिखने के बाद उसको साकार करने के, पर्दे पर लाने के लिए एक डायरेक्टर का जरूरत होता है और कई पात्रों का जरूरत होता है। तो ईश्वर का काम है इस कहानी को साकार करना, ये दूसरा काम। तीसरा काम ईश्वर का है हमारे अंदर जीवन ऊर्जा देना।
ये तीसरा काम है ईश्वर। कई लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को आप कभी खुश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ईश्वर के हाथ बंधे हुए हैं। किस चीज ने ईश्वर को बांधा है? उस कहानी ने बांधा है ईश्वर। ईश्वर को यह बताया गया है कि तुम कहानी के बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगे, उस कहानी को पूरे तरह से तुम्हें फलित करना। तो आज जो आपका शरीर है, इस शरीर को बनाने वाला ईश्वर है। आज जो आपका मन है, इस मन को बनाने वाला ईश्वर है। और आज आपका जो चरित्र है, चरित्र को हम कहते हैं पर्सनालिटी, यानी मेरा चरित्र और आपका चरित्र अलग है। इस पर्सनालिटी या चरित्र को बनाने वाला ईश्वर है। आपके जिंदगी में जितने लोग आते हैं और जितने लोग निकल जाते हैं, इन लोगों को लाना और इन लोगों को आपके जिंदगी से दूर कर देना, ये काम ईश्वर का है। आपके जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, ये ईश्वर कराता है। एक्सीडेंट्स में से आपको बचा लें, ये ईश्वर का काम। आपके जिंदगी में जितने भी डिजीज यानी जितनी भी आपके डिजीज बीमारियां, जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये सब ईश्वर कराता है। और उन बीमारियों से आपको बाहर निकालना, वो भी ईश्वर का काम है। आप कभी प्यार में गिरते हो, वो ईश्वर कराता है। आप प्यार से बाहर आ जाते हो, वो ईश्वर कराता है। आप किसी के प्रति बहुत मोह आ जाता है आपका, वो ईश्वर कराता है। लेकिन किसी के प्रति आपका द्वेष आ जाता है, वो ईश्वर कराता है। सो ईश्वर का ये काम है कहानी के हिसाब से आपकी जिंदगी के घटनाओं का निर्माण करना, और उस घटना के तहत या अधीन आपको ऊर्जा देना या आपसे ऊर्जा ले लेना। अगर मान लीजिए आपकी कहानी में लिखा गया है कि आप बहुत लेजी होंगे, मतलब ज्यादा काम करने लायक नहीं होंगे, ईश्वर तब आपके अंदर कम ऊर्जा डालता है। लेकिन अगर आपकी कहानी में लिखा गया है कि आपको बहुत कुछ करना है जिंदगी में, तब ईश्वर आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा डालता है। तो वो हर वक्त कभी आपको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, कभी लगता है मेरे अंदर थकावट, कभी लगता है मैं ज्यादा काम कर नहीं पाता, कभी लगता है मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और थक जाता हूँ। ये सब चीजें ईश्वर करना चाहिए। देवता मैंने कहा जिनकी आप पूजा करते हो, नीचे से लेके कुल देवी, काम देवी, ऊपर तक आप जाते हो, तो शिवा, दुर्गा जो भी है, ये सब, और बीच में जितने भी आ गए, ये सब देवता। अब एक और रह गया, और ये जो है इसके बारे में इंसानों को ज्यादा पता नहीं है। ये दरअसल हमारे ब्रह्मांड का राजा है, और इस राजा की मर्जी से सब कुछ होता है। आपको लगता है कि शिवा के पास बहुत शक्ति, शिवा के पास कोई शक्ति नहीं। शिवा राजा के सामने बेबस और लाचार। आपको लगता है कि दुर्गा, भवानी, अम्बे, ये जितने भी देवियां हैं, इनके पास बहुत शक्ति है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये भी राजा के सामने बेबस और लाचार। तो जब मैं इन चीजों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा होगा ये कोई किताब से पढ़ी हुई चीज नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें किताब में नहीं लिखी जाती। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये परमात्मा आपके साथ बात कर रहे हैं इस वक्त, और परमात्मा आपको बता रहे हैं इंसान को किस हद तक बेवकूफ बनाया गया है, किस हद तक भ्रमित किया गया है, किस हद तक आपके मस्तिष्क के अंदर बहुत
सारे गलत धारणाएं डाल दिए गए हैं। और ये डाला कैसे जाता है? ये डाला जाता है धर्म, मजहब और अध्यात्म के जरिए, क्योंकि इन तीनों का राजा ने तैयार किया। ये तीनों को इंसान, इन तीनों चीजों को इंसान को राजा ने दिया है। अब आपके मन में आएगा कि ये राजा दरअसल है कौन? क्या आपने कभी उसको और कोई नाम से जाना? तो आपने इनको और कोई नाम से भी जाना। हिंदुओं ने इनको जाना है महादेव के नाम से, मुसलमान ने इनको जाना है अल्लाह के नाम से, ईसाई धर्म में इनको जाना गया है पिता के नाम से या परम पिता के नाम से। सिख लोगों ने इनको जाना है वाहिगुरु के नाम से। यहूदियों ने इनको जाना है यहोवा के नाम से। पारसियों ने इनको जाना है औरा माजदा के नाम से। तो अलग अलग समय में अलग अलग समूहों के अंदर ये आए, अपना एक नाम छोड़ के गए और उनसे कहा तुम सिर्फ मुझे या मेरे नीचे जो है उनकी पूजा करो। तो उनका क्या था इंसानों के लिए निर्देश? पहला निर्देश ये था तुम मेरी पूजा करो, मेरी या मेरे बच्चों की। देवता यानी उनके बच्चे। दूसरा निर्देश था तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। कौन सा मार्ग? जो भी तुम्हें धर्म दिया गया, जो भी तुम्हें मजहब दिया। मुसलमान को कहा कि इस्लाम के मार्ग पर चलो, हिंदुओं को कहा सनातन धर्म के मार्ग पर चलो, ईसाइयों को कहा क्रिश्चियनिटी या बाइबल के मार्ग पे चलो। उन्होंने अलग अलग रास्ते या मजहब धर्म दे। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तुम पाप नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरों को तुम अनिष्ट नहीं कर सकते, दूसरों से तुम छीना झपटी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर अनुकंपा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति होना चाहिए और तुम्हें सबको माफ कर देना चाहिए। हर धर्म के अंदर यही लिखा है। कोई भी धर्म आप ले, फर्क कुछ नहीं। रीति रिवाज में थोड़ा फर्क कर दी, लेकिन बेसिक यानी मूल जो निर्देश है यही है। यहां तक तो सब ठीक था, गड़बड़ आगे शुरू होता है और जिसके बारे में आप नहीं जानते। गड़बड़ कहां शुरू होता है कि इन चीजों को बोलने के बावजूद, इन चीजों को पढ़ने के बावजूद, इन चीजों को जानने के बावजूद इंसान गलत काम करता है, इंसान गलत मार्ग पर जाता है, इंसान दूसरों को क्षति पहुंचाता है, इंसान दूसरों के चीजों को छीन लेता है, इंसान दूसरों को दर्द और दुख देता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब इंसान को मालूम है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, फिर वो इंसान करता क्यों है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान करता क्यों। आपको लगता है कि आपकी सोच आपकी अपनी है, दरअसल आपकी सोच आपकी अपनी नहीं है, तो सोच आपके अंदर डाला जाता है। आपको लगता है आपकी फीलिंग्स यानी भावनाएं, ये आपकी अपनी है, ये आपकी अपनी नहीं है, ये आपके अंदर डाला जाता है। तो ना आपकी सोच आपकी है, ना आपकी भावनाएं आपकी है, और ना आपके विचार आपके हैं, ना आप जिस तरह से पेश आते हो दुनिया में वो आपके हैं।
सब कुछ आपके अंदर डाला जाता है, और जब सब कुछ आपके अंदर डाला जाता है और आपको ये भ्रमित किया जाता है, ये सब तुम्हारे। भ्रमित क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप गलत काम करोगे तो फिर आपके अंदर ग्लानि आएगा, आपके अंदर दुख आएगा, आपके अंदर पीड़ा आएगा कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया। आपके अंदर पश्चाताप आएगा, तो मारो, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों की, कैसे की, कैसे मेरे से ये गलती हो गई। तो अपने आप को आप इस तरह से पीड़ित करो। तो खेल क्या था राजा का? पहले आपको कहना कि आप एक अच्छे इंसान बनो। खेल नंबर 2, उसने आपको मजबूर किया एक गलत इंसान बनने के लिए, एक गलत काम करने के लिए। और तीसरा, उसने आपको मजबूर किया उस गलत काम के लिए आपके अंदर जो पश्चाताप, ग्लानि, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब चीजों की सृष्टि करने के। सवाल ये उठता है, राजा ऐसा कर क्यों रहा? बड़ा हो रहा था, मैंने मेरे चारों तरफ देखा, मैंने मेरे चारों तरफ देखा कि इंसान परेशान, इंसान दुखी है, इंसान दर्द में, इंसान बहुत ही नकारात्मक सोच के अंदर घिरा हुआ रहता। तो मेरे मन, और मैंने ये भी देखा, इंसान मंदिर जा रहा है, इंसान मस्जिद में जा रहा है, इंसान गिरजाघर में जा रहा है, वहां जाके वो अपनी जो भी उनका भगवान है उनकी पूजा कर रहे हैं। और लोगों को मैंने इतना पूजा करते देखा है, इतना पाठ करते देखा है, इतना कीर्तन करते देखा है, इतना हवन करते देखा है। मेरे मन में एक ही सवाल उठता था कि इंसान इतना करने के बाद खुश क्यों नहीं? क्यों उनके जिंदगी में इतना दुख, क्यों उनके जिंदगी में इतना दर्द, क्यों उनके जिंदगी में इतनी परेशानी? क्या जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे या नहीं देख रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति है, वहां कोई सुन भी नहीं रहा है? तो ये सब सवाल मेरे अंदर आते थे। फिर जब मैं बड़ा हुआ तब मैं देखने लगा, सुनने लगा, पढ़ने लगा, जिनको आप कहते हो धर्म ग्रंथ या जिनको आप कहते हो आध्यात्म की पुस्तकें। और जब मैं इन चीजों को पढ़ने लगा तब मैंने देखा कि उसके अंदर लिखा है कि तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए और तुम्हारी इच्छाओं को मेरे सामने रखना चाहिए, यानी मनोकामना के लिए तुम मेरे पास आओ, अपना झोली मेरे पास फैलाओ, मेरे से मांगो। तो मैं सोचने लगा कि ये जो कह रहा है कि ये देगा, दे क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या है कि ये एकदम अपने आप का कान बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया? इंसान की इतनी दुर्दशा क्यों? मेरे मन में ये सवाल था, जवाब नहीं था। फिर आगे पढ़ा तो फिर गुरुओं ने कहा, सबने कहा कि इंसान के दुख का कारण उनका कर्म, और वो कर्म जो पिछले जन्मों का है और वो कर्म जो इस जन्मों का। तो मेरे अंदर ये सवाल जागा कि इंसान बुरे कर्म कर क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि बुरे कर्म इंसान इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके अंदर मोह, क्योंकि उनके अंदर वासनाएं, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मकता है। फिर मैंने कहा इंसान के अंदर ये 3 चीज है क्यों? तब तक इतना तो मुझे पता चल गया था कि मेरे विचार मेरे नहीं है। तब तक ये पता चल गया था कि मेरी अंदर उठती हुई भावना मेरे नहीं है। क्योंकि मान लीजिए बहुत ही सीधी सी चीज है, मैं आपको कहूं कि आप किसी से प्यार करो, आप प्यार कर नहीं सकते,
लेकिन जब किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए आपको कोई चेष्टा करनी नहीं पड़ती, तो सहज क्यों होता है? मैं कहता हूं आप किसी से द्वेष मत करो, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाओ, द्वेष आ जाएगा। क्यों आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका मर्जी है ही नहीं, आप किसी के मर्जी का गुलाम हो, और आपके अंदर ये भ्रम है कि आपकी अपनी कोई मर्जी है, आपके अंदर ये भ्रम है कि मैं कुछ कर सकता हूं, आपके अंदर ये भ्रम है कि मैं कुछ बन सकता हूं, आपके अंदर ये भ्रम है कि मैं कहीं पहुंच सकता हूं। और ये भ्रम गुरु, संत, महात्मा, ज्ञानी सब इंसान को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीवन, तुम्हारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। वो कह रहे हैं कि इसको गवाओ मत। वो कह रहे हैं कि साधना करो, वो कह रहे हैं कि मंत्र करो, वो कह रहे हैं कि देवताओं को खुश करो, वो कह रहे हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो। और फिर क्या मिलेगा? फिर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। क्या है मोक्ष? वापस तुम्हें इस नरक में नहीं आना पड़ेगा। तो क्या ये नरक है? और अगर ये नरक नहीं है तो वापस आने में क्या तकलीफ? लेकिन हर इंसान की अपनी अनुभूति यही कहता है कि मैं जहां रहता हूं वो नरक ही है। और उस नरक से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है? सबसे पहले वो बहुत तरह के सुख को ढूंढता है। हर इंसान जो दुखी है वही इंसान सुख को ढूंढता है। जो इंसान के अंदर कोई दुख नहीं है वो कभी सुख की तलाश में नहीं जाएगा। और सुख को ढूंढने के लिए उसको लगता है पैसा जरिया हो, उसको लगता है कि सक्सेस जरिया हो, उसको लगता है कि रिश्ते जरिए हों, उसको लगता है कोई उसे प्यार करे तो वो जरिया हो, उसको लगता है कि उनका नाम, यश, शोहरत ये जरिया हो। तो जो लोग सांसारिक हैं उनको लगता है इन चीजों के जरिए मैं सुखी हो पाऊं। जो लोग धार्मिक हैं उनको लगता है देवताओं को खुश करके मैं सुखी हो जाऊं, उनको लगता है देवताओं को रिझा के मैं सुखी हो जाऊं। ये धार्मिक मनुष्य की सोच है। और आध्यात्मिक मनुष्य की सोच है कि मैं स्वयं को जान के मैं हर दुख से बाहर निकल आऊंगा। आध्यात्मिक इंसान स्वयं को जानने की पूरी चेष्टा करता है। हर वो इंसान जो प्रबुद्ध, जो एनलाइटेंड हुआ, एनलाइटेंड का हिंदी वर्ड क्या होगा? मान लो जो बुद्धत्व को जिसने प्राप्त किया। संतत्व और बुद्धत्व में अंतर क्या है? संतत्व ने बुरे सोच के ऊपर विजय पाई, बुद्धत्व ने हर आकांक्षाओं पर विजय पाई। यहां तक कि जो मोक्ष की आकांक्षा थी उसके ऊपर भी उन्होंने विजय पाई। संत एक अच्छे इंसान बने, बुद्ध एक अच्छे इंसान नहीं, वो अच्छे और बुरे दोनों के पार चढ़े। तो जितने भी बड़े बड़े बुद्धत्व हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनको लगा कि मैं अपने बल बूते पर बुद्ध बना। उनको लगा कि मेरे साधनाओं के जरिए मैं वो बना जो मैं बना। और उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को कहा कि तुम ये साधना करो। लेकिन बुद्ध को भी पता नहीं था ईश्वर का खेल क्या है। कोई भी संत महात्मा को नहीं मालूम ईश्वर का खेल क्या है। अगर मालूम होता, कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहता कि आप एक अच्छे इंसान बनो। कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि आप मोक्ष के लिए कोशिश करें। कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहता
कि आप स्वयं के बलबूते पर जीने की कोशिश करें। कि वही इंसान कहता है जो भ्रमित है, कि वही इंसान कहता है जिसने ईश्वर को नहीं जाना, ये वही इंसान कह सकता है जो ईश्वर के खेल से परिचित नहीं। और पूरे पूरे मनुष्य लोग हजारों सालों आज तक एक इंसान ऐसा नहीं आया इंसानों के बीच जिसने ईश्वर को जाना, जिसने ईश्वर के खेल को जाना और जिसने ईश्वर की मंशा को जाना। उन्होंने कहा ईश्वर की पूजा कर। क्यों कहा? क्योंकि इतना तो उन्हें पता लग गया था कि ईश्वर बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था ईश्वर किस हद तक गड़बड़ कर सकता है, ये किसी को नहीं मालूम था। और जब आपको ईश्वर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, आपका धर्म नहीं रहेगा, आपका मजहब नहीं रहेगा, आपका आध्यात्म नहीं रहेगा, आपकी मोक्ष की बातें आप नहीं सुनोगे, मुक्ति की बातें नहीं सुनोगे, कोई गुरु के पास नहीं जाओगे, कोई संत के पास नहीं जाओगे, कोई महात्मा के पास नहीं जाओगे, कहीं जाके माथा नहीं टेकोगे, कोई मंदिर नहीं जाओगे, ना कहीं और कहीं पे आप जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक भ्रम है जो ईश्वर का बनाया हुआ है, और ईश्वर चल रहा है राजा के मर्जी के ऊपर। राजा ने ईश्वर को बोला है तुम इस तरह मनुष्य को भ्रमित करो। और जब आपको मजहब दिया गया था, वो मजहब को आपने इस्तेमाल नहीं किया। आपने क्या किया उस मजहब को लेके? आपने उसको अपना पहचान बना दी, और यहां आप धोखे में आ गए। बात अगर धर्म की थी तो आप उस किताब को पढ़ते और अमल करते, उसको अपनी पहचान नहीं बनाते। और यूं तो आप जितने भी धर्म और मजहब की किताबें हैं पढ़ लो, सब में एक ही बातें लिखा है, अलग कुछ नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? 2015 में आया, उसके पहले परमात्मा मनुष्यों के बीच में नहीं थे, इस ब्रह्मांड में भी नहीं। इसके पहले आपने जो परमात्मा अपने आप को कहता था वो दरअसल राजा था। इसके पहले जो अपने आप को परमेश्वर कहता था वो राजा था। अब जब परमात्मा आए हैं, परमात्मा इंसान को क्या दे? पहला, परमात्मा कह रहे हैं कि ये आपका आखिरी जीवन होगा। अगर आपने कभी परमात्मा को देख लिया, परमात्मा के चेहरे को देख लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सब कर्म कट जाएंगे मरते मरते। ये आपका आखिरी जीवन हो जाएगा, इसके बाद आप कभी भी जन्म नहीं लेंगे। फिर लोग कहते हैं कि मतलब मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष से भी बहुत बड़ी चीज है। मोक्ष क्या है, मैं दरअसल आपको थोड़ा सा एक समझ दे दूं। आपके पास बहुत सारे ऊर्जा शरीर, आपके पास बहुत सारे ऊर्जा शरीर है जो परमात्मा ने आपके अंदर दिया हुआ। ईश्वर भी एक ऊर्जा शरीर है जो राजा ने इंसान को दिया। तो जब इंसान ये कहता है कि मैं कौन हूं, इंसान दरअसल 5 चीजें हैं। एक शरीर, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी जो मुझे देख रहा है, 5 इंद्रियों में बंधा हुआ। दूसरा मन, माइंड। तीसरा चरित्र, स्वभाव, पर्सनालिटी। चौथा आपके ऊर्जा शरीर जो परमात्मा ने आपको दी। और 5वां ईश्वर। ये 5 चीजों के आप समावेश हैं। अब सवाल उठता है, आध्यात्मिक सफर क्या है? आध्यात्मिक सफर दरअसल तब शुरू होता है जब आपका पहला ऊर्जा शरीर सक्रिय होता है। और
और उस सक्रियता के अंदर आप शांत हो जाते हैं, आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं, आपके विचार निर्विचार हो जाते हैं, आपकी इच्छाएं गिर जाती हैं। तो ये जो शांति है, ये है पहला ऊर्जा शरीर का सक्रियकरण। जब आपका दूसरा शरीर का सक्रियकरण होता है, तब आप आनंद से भर जाते हैं। अब आप स्वयं के अंदर डूब जाते हो। ये है मोक्ष की अवस्था। जब आप स्वयं के अंदर डूब गए, अब आपको संसार में कोई रस नहीं। कर्म आपको संसार के साथ बांधता है, आनंद और शांति आपको संसार से मुक्त करता है। लेकिन क्या आप शांति और आनंद साधना के तल पर ला सकते हो? ये आप कभी नहीं ला पाओगे। ये ईश्वर कृपा से ही घटित होता है। लेकिन ईश्वर कृपा कब करेंगे? जब ये आपके कहानी में लिखा होगा कि इस जन्म में, इस उम्र में आप शांत हो जाओगे और आप आनंद में भर जाओगे। ईश्वर इसको घटित करता है, गुरु नहीं करता है, देवता नहीं करता है। आपके सब जितने भी प्रयास हैं, जिसको साधना कहते हैं, वो भी नहीं करता। तो ये है आध्यात्म। लेकिन परमात्मा आपको वो वाला मार्ग में नहीं ले जाएगा। परमात्मा कहेंगे मुझे तुम्हारे उन चीजों को करने की जरूरत नहीं, ये तो राजा का मार्ग है। परमात्मा ने कहा एक नजर मेरा चेहरा देख। तो जब बाहर आपने देखा है, हमने एक पोस्टर लगाया हुआ है छोटा सा दरवाजे के ऊपर, अगर कोई इंसान स्कूटर में जाते जाते भी सिर्फ एक नजर देख ले ऐसे उस पोस्टर की तरफ, ये उनका आखिरी जीवन हो जाता। ये है परमात्मा की कृपा। तो मोक्ष बगैर कुछ किए आपके जिंदगी में आएगा। लेकिन मोक्ष तो बात होती है मरने के बाद की, अभी की। तो अभी के लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। और वो उपाय क्या है? परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें ये वाला किताब देता हूं और इस किताब के साथ तुम बात करो। ये गुजराती का किताब है। इस किताब के साथ तुम बात करो। क्या बात करोगे? अपने दुख, अपने दर्द, ओके मैंने हिंदी किया हुआ है, ये वाला गुजराती है। इसके साथ आप क्या बात करोगे? अपनी दुख, अपनी दर्द, अपनी परेशानी, जो भी चीज आपको पीड़ित कर रहा है, जो भी चीज आपको बेचैन कर रहा है, जो भी चीज आपके अंदर नकारात्मकता ला रहा है, जो भी चीज आपके अंदर तनाव क्रिएट कर रहा है, जो भी चीजें आपके अंदर डर ला रहा है, कोई भी नकारात्मक अवस्था, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी नकारात्मक एहसास आपसे बातें करते हैं। परमात्मा नहीं कहते कि आप मेरी पूजा करो। परमात्मा नहीं कहते मेरे पास आके आप माथा टेको। परमात्मा नहीं कहते मेरा पांव छुओ। ये तो सब राजा कहता था। ये सब मत करना परमात्मा के साथ। परमात्मा सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इस किताब को आप अपमान मत करना, सम्मान के साथ रखना अपने पास। कब तक? 30 दिनों तक। परमात्मा कहते हैं सिर्फ 30 दिन के लिए मुझे परख। क्या परखोगे? जो तुम मुझे कह रहे हो उसके बाद देख लो तुम्हारे जीवन में क्या मैं लाता हूं या देता हूं। तो आपको लगेगा अच्छा परमात्मा हमारी सब मनोकामना पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इंसान की मनोकामना की कोई कमी नहीं है। आप मानते हो जिंदगी में आप हर वक्त पाओगे, उसकी कोई कमी नहीं होता। परमात्मा बहुत गहरा कुछ करेंगे।
तो ये उम्मीद मत करना कि मेरे को पैसा दे दो, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रहा है, मेरे को फॉरेन में जाना है, मुझे वीजा चाहिए, या जो भी सांसारिक चीजें होते ये सब चीजें मत कहना उनको। उनको कहो आपकी दुख क्या है, दर्द क्या है, परेशानी क्या है। 1 महीना प्रयोग करके देख लो, और इस 1 महीने के अंदर मैं नहीं चाहता हूं आपके अंदर विश्वास है, पूरे अविश्वास के तल पर इनके साथ रिश्ता जोड़ो। जब मैं परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ा था, मैंने कहा था मैं आपको नहीं जानता हूं, मेरा आपके ऊपर आस्था नहीं। परमात्मा ने कहा मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी आस्था की, वो तो राजा की जरूरत है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पूजा पाठ, तो राजा को चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारा समर्पण, वो तो राजा को चाहिए। तो आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको परेशानी हो, इसको लेके एक साथ बात करके रख लो, फिर आपके काम में लग जाओ। फिर लगे कि अभी भी कुछ बहुत दिमाग में चल रहा है, इनके साथ बात कर, बहुत अस्थिर हूँ, मेरे विचार कुछ भी कम नहीं हो रहे, मेरे अंदर इतनी आशंकाएं हैं, मुझे डर है ये होने वाला है, मुझे लगता है बहुत कुछ बड़ा अघटन घटने वाला, जो भी आपके अंदर होता है। मेरे बिजनेस के अंदर मैं बरोबर काम नहीं कर पा रहा, कस्टमर नहीं मिल रहे, लोग नहीं आ रहे, बस बोल दो इनको। और फिर 30 महीने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाओ परमात्मा का। 1 महीने के बाद, 30 महीने के बाद, सॉरी 1 महीने के बाद, हाँ थैंक आप, शुक्रिया आपने मुझे रोका। 30 दिन के बाद आप एक रिपोर्ट कार्ड बनाओ, और इस रिपोर्ट कार्ड में देख लो क्या सही में परमात्मा ने आपके जिंदगी में कुछ सुकून, कुछ चैन आपको दिया है, कुछ शांति आपको दिया है। लगे दिया है तो इनके साथ रिश्ता आप जोड़ लो, लगे नहीं दिया तो इनके साथ आप रिश्ता तोड़ दो। तो परमात्मा को आप मैं बहुत ही एक प्रयोग के तल पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में पेश कर रहा हूँ। धर्म के हिसाब से नहीं पेश कर रहा हूँ, मजहब के हिसाब से नहीं पेश कर रहा हूँ, आध्यात्म के हिसाब से नहीं पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपने शब्दों को थोड़ा विराम देता हूँ। अब आप अगर मुझे एक चीज और मुझे बताना है कि मान लीजिए ये किताब आपके पास ना हो, क्योंकि क्यों किताब नहीं, एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सब ये वाला ये कार्ड दिया गया है, जिसको हम हीलिंग कार्ड कहते हैं। ये हीलिंग कार्ड से भी आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए ये हीलिंग कार्ड आपके पास नहीं है, तो एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट का नाम यहाँ लिखा है, आप कहीं लिख के रख देना, alakgod.com, alakHgod.com। इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, डिजिटल कार्ड आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करके उसके साथ बात कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने आपके लिए सुविधा तैयार किया हुआ है, आपको इनवाइट करते हैं, परख लो, पाओगे, शायद बहुत कुछ हो जाए। करीबन 4 लाख कार्ड ऐसे लोगों तक पहुंचा है, हमारी कोशिश उतनी है, सीमित है। तो यहाँ तक अब अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कबीर सागर पढ़ा है, गुरु जी का प्रवचन, आपकी किताब में वो ये सब चीज है। तो आज मैं वो आपका किताब भी पढ़ा, आपका मंत्र मैंने मैडम से लिया है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज 1 महीना के ऊपर हुआ है, तो मुझे आज यही रियलाइज हो रहा है, यही अंतिम सत्य है, अच्छा है। और वेस्टर्न तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे को ये थोड़ा ऊर्जा शरीर है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा समझाइए। आप ऊर्जा शरीरों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, ओके। हमारे अंदर वैसे तो 11 ऊर्जा शरीर है, लेकिन इंसान को फिलहाल 3 ऊर्जा शरीर ही काम आता है आम इंसान को। 3 इंसान को सबसे पहला ऊर्जा शरीर है जिसको
नाम अंग्रेजी है क्योंकि इनके हिंदी नाम मुझे मालूम नहीं है। मैं परमात्मा के साथ अंग्रेजी में बात करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन सब अंग्रेजी में आते हैं। पहला जो एस्ट्रल ऊर्जा शरीर है, इसका काम होता है कि हमारे मरने के बाद ये जाता है पितृलोक। अगर बीच में अटक गया तो ये भूत बन जाता है। क्यों अटकता है? क्योंकि मरने के बाद वो इंसान अभी भी मनुष्य जैसा सोच रहा है। उसकी जो मोह है परिवार के लिए है, बिल्डिंग के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, पैसे के लिए है, या फिर उनकी कुछ आदत है जो उनके लिए बहुत प्रिय है, जैसे कि सिगरेट फूकना, दारू पीना, नशीली चीजों का पान करना, बहुत खाना। तो फिर कोई इंसान के शरीर में आके इन चीजों को वो करता रहता है, या फिर किसी ने उनको बहुत तकलीफ दिया, मारा, कुछ भी किया और वो रिवेंज लेना चाहता है, तो इसके कारण वो अटक जाता है। जब अटक जाता है तब वो पितृलोक नहीं जाता। कब तक अटका रहेगा कोई नहीं जानता, हजारों सालों तक भी अटक के रह सकता। तो ये हुआ पहला ऊर्जा शरीर। दूसरा ऊर्जा शरीर जिसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं, ये दरअसल मेरे पिछले जन्म का जो मेंटल बॉडी था वो आके अब मेरे अंदर आ गया। मेंटल बॉडी का काम क्या है? कर्म का जो बोझा है वो पूरा वो लेके आता है अगले जन्म। शरीर बनता है, मेरा मन बनता है, मेरा प्रकृति बनता है और फिर ईश्वर मुझे चलाते हैं। ये हुआ दूसरा ऊर्जा शरीर। और तीसरा ऊर्जा शरीर जो है, ये दरअसल उसको हम ईथरिक बॉडी कहते हैं। ईथरिक बॉडी का काम क्या है? ईथरिक बॉडी का काम है मैल को इकट्ठा करना। ये मैल क्या है? ये है हमारा नकारात्मक सोच, नकारात्मक नकारात्मक विचार। तो जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, इन चीजों को वो इकट्ठा करता है। जैसे हमारा गुस्सा, हमारा द्वेष, हमारा जलन, जेलसी, इन सब चीजों को इकट्ठा करता है और मरने के बाद ये जाता है राजा के पास खाना खाने। इसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। गीता के अंदर जब विराट रूप अर्जुन को दिखाया गया था, वहां पे एक सीन है, या वो लिखते हैं कि सब मनुष्य मेरे मुंह के अंदर आ रहे। अब मनुष्य कौन? ये फिजिकल बॉडी तो नहीं आ रही, वो दरअसल हमारा तीसरा ऊर्जा शरीर सब मैल को लेके उनके मुंह के अंदर जाए। ये उनका खाना है। तो इंसान, कई लोग पूछते हैं हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, हम क्यों आए हैं? तो मैं उनको कहता हूँ, तुम एक ही चीज के लिए आए हो, राजा के लिए खाना बना, काल के लिए खाना बना। यही तुम्हारा एकमात्र ध्येय है। तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओ फिर भी खाना बनाओगे, बुरे बनो फिर भी खाना बनाओगे, संत हो गए फिर भी खाना बनाओगे, महंत हो गए फिर भी खाना बनाओगे। अब संत और महंत क्यों खाना बनाते हैं? उनकी अभी भी इच्छा रहेगी। उनकी इच्छा क्या है? दूसरे लोग अच्छे बने। ये उनकी नकारात्मकता है। उनकी इच्छा ये है कि लोगों का हम भला करें। ये उनकी नकारात्मकता है। उन्होंने जीवन को जाना नहीं है। उन्होंने ये नहीं जाना कि वो दरअसल एक कठपुतली है। उनकी अपनी कोई औकात नहीं है। शिव की अपनी कोई औकात नहीं है, तो संत, महंत, गुरु, इनकी औकात कहां से आए? शिव खुद बेबस और लाचार, तो उसकी बेबसी और लाचारी को मैंने प्रत्यक्ष देखा। राजा के सामने हर कोई बेबस और लाचार। तो इस तरह से अच्छे लोग भी खाना बना रहे, बुरे लोग भी खाना बना रहे। आपके अंदर एक भी इच्छा जागी और आपने खाना बनाया राजा के। तो ये हुआ आपका तीसरा शरीर।
ये 3 शरीर का खेल आप इंसान का है, बाकी चीजें उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। There is a clarification in what you said. How can I assess for something which is not to be assessed like? मतलब आपने जो बताया है उसमें clarification है. If you think in that manner, what you say, so there will be no question arising of it. What you have to do is you have to go for particularly on that aspect and think that this is the way you have to talk to the God. Right? That's what you meant to say. मैंने दरअसल आपके सामने परमात्मा का संदेश को पेश किया, ये नहीं कहा कि आप उस संदेश को स्वीकार करें, मैंने ये नहीं कहा कि उसको सत्य के हिसाब से मानो, क्योंकि स्वीकार करना, क्योंकि इंसान जब मेरे संदेश को सुनता है 2 चीज आता है। एक, कहीं उन्होंने कुछ पढ़ा है जिसके साथ उन लोग पाते हैं कि एक तालमेल है, और जब तालमेल पाते हैं तब वो उसको कहते हैं हाँ ये सही है। और कुछ लोग के अंदर विवाद पैदा होता है, तो कहते हैं कि हमने जो जाना समझा सुना उसके साथ इसका तालमेल नहीं है, तो आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो इसीलिए मैं सही और गलत के दायरे के अंदर बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ एक बार सुन लो, ड्रॉप कर दो, क्योंकि इसको स्वीकार भी करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा कैसे काम करेंगे? 2 ही तरह से काम करेंगे। आपने मुझे देख लिया, बात खत्म हो गई, ये आखिरी जीवन। और दूसरा, अगर किसी के मन में कोई भी दुख दर्द परेशानी है, एक बार इस कार्ड के साथ बात करके देख। बस इतनी बहुत छोटी सी मेरी संदेश है लोगों की, गुजारिश है, इस कार्ड को, एक कार्ड तो एटलीस्ट लेके जाए, 30 दिन से बात करके देखिए क्या चीज ये लाता है। आपको यहाँ जो बुला के लाए कपिल जी, पहली बार जब मैंने इनका नाम सुना, मैं आपको बताऊं बड़ा मजेदार किस्सा है कि मेरे पास मैसेज आया कि कपिल जी ने आपको पोरबंदर निमंत्रण किया आने के लिए, कि उनके जो पहचान वाले हैं उनके साथ आप कुछ शेयर करें। मुझे लगा कपिल जी शायद कोई बिजनेसमैन है जो बहुत लोगों को जानते हैं, तो ऐसा मुझे लगा। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो मुनि है। तो कपिल मुनि नाम सुना, मुझे लगा मुनि सरनेम है, जैसे मेरा सरनेम है कि अटक है मुखर्जी, तो मुझे लगा कपिल मुनि एक इंसान का अटक है। बाद में पता चला नहीं, ये तो साधु है। अब जैसे ही मुझे पता चला ये साधु है, मेरे मन में एक बात आया, एक साधु मुझे क्यों बुलाया? अच्छा, साधु है वो एक उदासीन संप्रदाय के साथ। अब मैंने गूगल सर्च किया कि उदासीन संप्रदाय है क्या, तो ये गुरु नानक के बेटे से चले आ रहे एक संप्रदाय है। इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे इनकी प्रज्ञा है। तो मैंने कहा कि ये इंसान मुझे क्यों बुला रहा? आज तक कोई साधु ने मुझे बुलाया नहीं है। साधु मेरी बात सुनते हैं तो दरअसल मुझे बहुत दूर कर देते हैं, क्योंकि साधु मेरी बात सुनने के बाद उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। तो कोई भी साधु, कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी ज्ञानी मेरे को बहुत दूर रखते। क्यों? बोले तुम मेरे शिष्य ले जाओ, तुम मेरी दुकान बंद कर दोगे, आश्रम बंद कर दोगे, जो मेरा चंदा आ रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, इंसान अगर दुखी है, दर्द में है, एक बार कोशिश करके देख लो ना। तो मैंने कपिल जी से आने के बाद कल पूछा, कपिल जी आप सही में बोलिए तो मुझे बुलाया क्यों है? उन्होंने कहा कि मैं बहुत भटका हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने बहुत कुछ किए हैं, बहुत साधु संत महात्मा गुरु हर चीज को मैंने टटोला है और बहुत गहराई से टटोला है। लेकिन जब ये किताब उनको मिला और जब वो मंत्र उनको मिला तो उनको लगा कि हाँ, मैं जिस परमात्मा की तलाश में था ये वही है। इस बात को उनके अंदर विश्वास है, क्योंकि कहीं उन्होंने कुछ समझा
अब उनका 5 इंद्रिय आपके 5 इंद्रियों से कई ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो कई चीजों को काफी अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो शायद आपके लिए उतना जानना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत प्योर है, वो बहुत इनोसेंट है, उनके अंदर कोई छल और कपट नहीं है, उनके अंदर हर चीज को सत्य की परख कर रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य की पाने की इनकी लालसा है, इच्छा है, और सत्य ही पाना उनके जीवन का ध्येय है। उन्होंने कहा मैं एक इस्कॉन में गया था, लेकिन वहां देखा वो पूरा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सांसारिक है, और मैं तो साधु करना चाहता था। तो यहाँ से पता लगता है इंसान की मंशा कि किस तरह वो सत्य की खोज में ढूंढ रहे हैं चारों बाजू। लेकिन सत्य क्या है? सत्य का एक ही परिभाषा है, वो जो सदैव है, वो जो बदलता नहीं, वो जिसकी मृत्यु नहीं होती, ये है सत्य की परिभाषा। अब इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो राजा है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो खुद भी मर रहा है। और गीता के अंदर भी उन्होंने कहा मैं कई बार मरा हूं और कई बार मैंने जन्म लिए, और यही बातों को मैंने कई बार लोगों तक पहुंचाया, ये उन्होंने कहा गीता में। तो उन्होंने स्वीकृत, उन्होंने माना कि मैं भी नश्वर हूं, और वो जो नश्वर है और उसकी पूरी सृष्टि के अंदर आप सत्य को कहां पाओ? कहीं नहीं पाओ। अब कपिल जी ने वेदांत को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, वेदों के माहिर है। मैंने कपिल जी को पूछा, कपिल जी आपकी तरह तो मैंने वेदों को पढ़ा नहीं, लेकिन मान लीजिए एक आम इंसान आपको आके पूछता है कि वेद में है क्या? तो कपिल जी ने बोला कि बहुत साधारण सी बात है, वेद में 4 महावाक्य है। अब उनकी तरह मैं वेदों के भाषा में तो नहीं बोलूंगा, आम भाषा में मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उतने याद नहीं रहते जो उन्होंने शब्द कहे। आम भाषा में ये है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म। दूसरा महावाक्य है, तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तीसरा प्रज्ञा ही ब्रह्म है। वो क्या था? प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। और चौथा अयमात्मा ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म। हाँ? अयमात्मा ब्रह्म, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी ब्रह्म नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो राजा है, इसीलिए उसका नाम है काल ब्रह्म। उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। और आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का संतान है, जो परमात्मा के आदेश के विपरीत में गए, और परमात्मा ने कहा अपने बेटों से, और ये राजा भी परमात्मा का संतान। तो ये जो सब पूरे झुंड में परमात्मा के विपरीत गए, परमात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे मर्जी का पालन नहीं करना है, मेरे घर से बाहर जाओ। उन्होंने परमात्मा को अपना घर दे दिया, जिसको हम ये ब्रह्मांड कहते हैं, और बोले वहां जाके तुम्हें जो करना है करो। राजा के अंदर ये इच्छा थी कि वो परमात्मा जैसा सृष्टि करेंगे। परमात्मा ने कहा कि मेरे घर में तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें सृष्टि का खेल खेलना है, ये रहा घर तुम्हारा, जाके खेलो। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड के अंदर सत्य कहीं है ही नहीं। और हर बार जब सत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें भ्रमित करने के लिए किया जाता है कि वो जो काल ब्रह्म है वो ही अंतिम है, वो जो अल्लाह है वही अंतिम है, वो जो वाहेगुरु है वही अंतिम है।
वो जो जिहोवा है वही अंतिम, वो जो अहुरा माजदा है वही अंतिम, उसके ऊपर कोई नहीं। ये छल, अब परमात्मा इस छल को इंसानों पर लेके आया है। ये दरअसल संदेश, ये दरअसल किताब है क्या, इसके अंदर है क्या, उस छल के बारे में लिखा है जो राजा ने इंसानों के साथ किया। जब आप इस छल को पढ़ोगे आप विचलित हो जाओगे, ये कैसे सच हो सकता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, इसे स्वीकार मत कर, अस्वीकार कर दे, शंका के दायरे में रखना। तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे साथ 1 महीना खाली बात कर, जो तुम्हें ये दिया गया है इसके साथ बात कर, और फिर देखो तुम्हारे जिंदगी में क्या फर्क आए। फिर से कहता हूं, मनोकामना मत मांगना, वीजा मत मांगना, पैसा मत मांगना, और भी जो चीजें आप मंदिर में जाके मांगते हो वो सब मत मांगना। इनके साथ साझा करना, बताना मेरी बेटी के शादी नहीं हो रहा उसके कारण मैं इतना दुखी हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है इसीलिए मैं इतना दुखी हूँ, मुझे मेरे सास ससुर हस्बैंड ये सब परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं दुखी हूँ। जो भी आपके दुख का कारण है इनको बोलना, अपने दुखों के बारे में बोलना, दर्द के बारे में बोलना, शरीर में जो भी आपका हो रहा है उसके बारे में बोलना, मन में जो हो रहा है उसके बारे में बोलना। आपकी गुजराती भाषा में बोलना, आपका दूसरा कोई भाषा है उसमें बोलना, कोई भाषा की पाबंदी नहीं है। 1 महीना करके देख लो, आप पाओगे परमात्मा जैसा कोई। कोई भी मंदिर में जाने का, माथा टेकने का ये सब कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा के साफ जवाब है। जबकि अपने को तो बचपन से ये सिखाया जाता है, पहले अपने माता पिता गुरु और बाद में भगवान का, जो भी आप धर्मों में मत में जो जहाँ भी आप जो भी कोई हवेली में ये है वो सब हमारे संस्कार के अंदर वो दिया जाता है, वो सब फॉलो करो। तो इस बात से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि भक्ति का क्या रूप है और वो सब क्या करना चाहिए, जरूरी है क्या है नहीं है। भक्ति जरूरी है या नहीं है ऐसा पूछ रहे हैं? अगर आप राजा के साथ हैं, राजा के साथ है मतलब अगर आप अपने धर्म मजहब और अध्यात्म के साथ हैं तो उन चीजों की जरूरत है। लेकिन परमात्मा ये कह रहे हैं राजा आपको कुछ देगा नहीं वो सब करने के बाद। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप कर रहे हो तो वो अलग बात है। क्योंकि जब कोई सत्संग में जाता है वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो वो एक फैमिली गैदरिंग हो जाता है, एक कम्युनिटी गैदरिंग हो जाता है, अच्छा लगता है। उस हिसाब से देखो तो ठीक है। लेकिन बात अगर परमात्मा से कुछ पाने की है, बात अगर आपके शांति की है, बात अगर आपके सुकून की है, वो आपको नहीं दे। ठीक है, मैं थोड़ा लेट आया तो बात मैंने थोड़ी कम सुनी आपकी, इसका खेद है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि परमात्मा, राजा, ईश्वर, उसमें भेद क्या है? राजा से उठकर परमात्मा है या ईश्वर है? और उनका क्या कहना था कि कोई किसी को श्रद्धा हो कोई भी ईश्वर में या किसी भगवान में, तो ये साथ में करे तो कुछ हर्ज नहीं है ना, साइमल्टेनियसली दोनों करे। मतलब उनका कहने का शायद वो था, तो वो छोड़ देना या एक ही करना जरूरी है? हाँ, मैं बताता हूँ। और ये राजा और परमात्मा और ईश्वर को भेद नहीं मालूम पड़ता, मतलब कैसे उनका फर्क अंतर पता नहीं चलता। हाँ, एक्चुअली मेरे पूरा वार्तालाप वहीं से ही शुरू हुआ था। इतने सारे शब्दों का जो हमें गुमनाम कर रहे हैं, जो हमें भ्रमित कर रहे हैं, ये है क्या? तो एक एक करके मैंने बताया था, ये ईश्वर है, ये राजा है, ये आत्मा है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि
राजा जो है वो हमारे ब्रह्मांड के रचयिता है। पूरी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, हमें भी उन्होंने ही बनाया है। तो अंग्रेजी में उनको क्रिएटर गॉड बोलते हैं। राजा की मर्जी से पूरा ब्रह्मांड चलता है। अब आप मान लीजिए कि एक समुद्र में से लहरें उठती है। हर लहर अलग अलग होता है, कोई बड़ी लहर, कोई छोटी लहर। अब ये लहर है ईश्वर, राजा के साथ जुड़ा हुआ है, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वो लहर उठता है, वो एक लहर आपके अंदर जाता है, एक लहर मेरे अंदर जाता है, एक लहर इनके अंदर जाता है। ये हुआ ईश्वर। हमारे मृत्यु के बाद ये लहर वापस समुद्र में समा जाता है, तो ईश्वर भी उसके बाद जाके राजा के पास समा जाता है। राजा से आता है, हमें सजीव करता है, हमारे पूरे कहानी को चलाता है, मृत्यु के बाद वापस राजा के पास चला जाता है। यह है ईश्वर। आत्मा कौन है? परमात्मा का संतान। आत्मा और राजा परमात्मा के विपक्ष में है, जिसके कारण परमात्मा ने उनको अपने घर से अलग कर दिया। अब आत्मा वापस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, लेकिन राजा उनको जाने नहीं दे रहे। तो इसीलिए परमात्मा आए हैं। हमारा काम जो था 2015 से 2023 तक यही काम था कि एक सबसे ऊपर के आयाम का एक दरवाजा खोलना कि आत्माएं सब वापस अपने घर जा सके, परमात्मा के घर जा सके। वो दरवाजा खुल गया, वो काम पूरा हो गया। अब आत्मा वापस परमात्मा के पास जा सकते हैं। बाकी रहा इंसान के लिए अब परमात्मा बोल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ हूँ और वो सदैव यहाँ रहेंगे नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर इंसान मुझे प्रयोग के तौर पर लेते हैं तो 1 महीने के अंदर देख ले मैं उनको क्या देता हूँ, उनके दुख दर्द परेशानी के सामने। आप मंदिर में भी तो वही लेके जाते हो ना, मस्जिद में भी तो वही लेके जाते हो, वही लेके आप परमात्मा के पास आओ। क्या इस 1 महीने में आपको मंदिर जाना बंद करना है? नहीं। क्या पूजा पाठ बंद करना है? नहीं। लेकिन 1 महीना पूरा होने के बाद परमात्मा बोलते हैं अब आपने जान लिया परमात्मा कौन है, और आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, ये जो राजा के द्वारा दिया गया वो क्या है। अब आपको चुनना है, परमात्मा या राजा। फिर परमात्मा कहते हैं 1 महीने के बाद आप 2 नाव के ऊपर पाँव नहीं रख सकते, कोई एक नाव आपको चुनना। 30 दिन तक आप 2 नाव के अंदर पाँव रखें, ठीक है। परमात्मा से मिलने में वो बाधा है, ऐसा कहना है जी। राजा जो है जब उनको पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं, तब उनको लगा कि मुझे इंसान को बांधना पड़ेगा कि वो परमात्मा की बात ना सुने। आज देखिए कितना छोटा सा एक समुदाय है जो मेरी बात सुनने के लिए आए हैं, और उनमें से भी ज्यादातर लोग मुझे तो स्वीकार करेंगे नहीं, और ये परमात्मा जानते हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि अभी भीड़ क्यों नहीं आ रही मेरी बात को सुनने के लिए? क्योंकि राजा ने बांध के रखा है। कैसे बांधा? सबसे पहला बंधन है संसार का। संसार का क्या बंधन है? मोह और इच्छा। मोह क्या है? आप परिवार में बंध गए, आप आपके समाज में बंध गए, आप आपके देश में बंध गए, आप आपके धर्म के अंदर बंध गए। ये सब है मोह। क्या बताया? मोह का अंग्रेजी में कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट तो समझते हैं? हाँ, लगाओ। राग और द्वेष। राग, ठीक है, राग है और द्वेष पहला बंधन। और हमारी इच्छा है संसार के अंदर, राग, द्वेष, इच्छा है। 3 चीज से संसार पैदा होता है। वो पहला बंधन। दूसरा बंधन धर्म या मजहब।
धर्म और मजहब हमें किस तरह बांधता है कि वो हमारा पहचान बनता है। हिंदू नहीं जाता है मुसलमान के मस्जिद में, मुसलमान नहीं जाता है ईसाई के मस्जिद में। क्यों? क्योंकि बंद है चर्च में सब, क्योंकि बंद है। ये दूसरा बंधन। और तीसरा बंधन आध्यात्म का, गुरु ने बांध दी। 3 तरह से इंसानों को राजा ने बांधा है, और 3 बंधन में से इंसान को निकल के परमात्मा की बातें सुनना बहुत मुश्किल है, स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात। तो यही है कि राजा नहीं चाहता है आप परमात्मा की बातें सुनो, परमात्मा को परखो। फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं कभी कभी, उनको हम कहते हैं परख के देख लो, राजा बेहतर या परमात्मा बेहतर, आप तय। तभी जा पाएंगे, ऐसा है कहना है आपका। 30 दिन के बाद मतलब बाद में छोड़ना पड़ेगा जी। और आपके कुछ खास अनुभव इस राह में जो हमको ज्यादा प्रेरणा दे, कैसे शुरुआत हुई और अनुभव तो अगर समय हो तो बताने की कृपया करें। अनुभव हुआ कि मैं समय के पार चला गया। कोई गुरु कहते हैं मुझे अनुभव हुआ मैं शरीर के बाहर निकल आया। कोई गुरु कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ एक बहुत गहरा शांति का। कई लोग कहते हैं मुझे अनुभव हुआ एक बहुत ही सुखद आनंद का। कोई गुरु कहते हैं कि मुझे आनंद हुआ, मुझे अनुभव हुआ कि मेरे कोष 5 इंद्रियों के बाहर फैल गया और मैं कई चीजों को जान सका। कोई गुरु कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ कि माता जी आए थे या बाबा जी आए थे या देवता आए थे या राम आए थे या शिव आए थे, ये उनका अनुभव हुआ। ठीक है, मेरा ये ऐसा कोई अनुभव नहीं है। ऐसी कुछ घटना घटी हो कि हाँ ये जब आपने शुरू किया या सफर, तो ये मानव जो आपके सामने बैठा है, इस मानव को ना कभी धर्म में रुचि था, ना मजहब में रुचि था, ना अध्यात्म में रुचि था, क्योंकि इसमें तीनों को परख लिया था और परखने के बाद इतना समझ गया था तीनों में कुछ भी नहीं। तो हर चीजों से वो निर्लिप्त होकर अपनी आम जिंदगी जी रहा था। फिर उनका मेरा जिंदगी क्या था कि मैं लोगों को कुछ हीलिंग के टेक्निक सिखाता था। हीलिंग टेक्निक्स, ठीक है तुम्हें ये तकलीफ है ये करके देख लो, तो वो मैंने दूसरों से सीखा हुआ था। फिर मेरे मन में ये आया कि अगर मुझे अपना हीलिंग टेक्निक मिले तो फिर मैंने जाके एक दिन रात को अंधेरे में बैठ के मैंने कहा कि अगर कोई मेरी बातें सुन रहा है मुझे मेरा अपना हीलिंग टेक्निक चाहिए। उस वक्त तो कोई कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद कोई आया, फिजिकल बॉडी में नहीं, नॉन फिजिकल, और उसने आके फिर मेरे को वो हीलिंग टेक्निक्स, मैंने कहा जो आप दे रहे उसके अंदर मेरे कुछ कंडीशन। नंबर 1, मुझे रिजल्ट तुरंत चाहिए। नंबर 2, वो सिखाने के लायक होना चाहिए। नंबर 3, उसको बार बार इस्तेमाल करने से वही रिजल्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बार मिल गया बात खत्म हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये सब चीजें इसके अंदर है। तो फिर मैं जो पहला क्लास में देता था वहां पे जाके ये टेक्निक मैंने सिखाया। तो जब वो क्लास खत्म हुआ, एक महिला जो एक क्लेयरवॉयंट है, जो 5 इंद्रियों के परे का जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो महिला आके मुझसे कहा क्या इस क्लास में शिवा आए थे? मैंने कहा हाँ आए, क्योंकि ये टेक्निक देने वाले शिवा थे वहाँ जो मेरे को देने आए। यहाँ से शुरू हुआ मेरा देवताओं के साथ सफर। तो उस सफर के अंदर मैं शिवा से बातें करता था, राम से बात करता था, कृष्ण के साथ बात करता था, महावतार बाबा जी के साथ बात करता था, साईं बाबा के साथ, मतलब मैं जिसके साथ भी बात करना चाहूँ बात कर सकता हूँ। और उनमें से कोई कहते हैं मेरा ये टेक्निक अब सिखाओ, तो वो शिव का टेक्निक बाजू में रख के मैंने राम का भी सिखाया, कृष्ण का भी सिखाया, महावतार बाबा जी का भी सिखाया। तो ये खेल चल रहा था कुछ सालों तक।
फिर एक समय आया जब कोई मेरे पास नहीं है, ना मैं उनको कांटेक्ट कर सकूं ना वो मेरे पास है। एक शून्य के अंदर मैं पड़ा हुआ था। तो देख रहा था, मुझे लगा शायद ये सब अब खत्म हो। फिर उसके बाद एक आवाज आया। आवाज तो क्या, एक विचार आया। उस विचार में यही कहा, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना। तो मैंने कहा कौन हुआ? उन्होंने कहा मैं परमात्मा। नाउ यू हैव टू वर्क फॉर मी। सो आई आस्क्ड हु आर? ही सेड आई एम गॉड। तो देन आई सेड कि आई नो मेनी गॉड्स, व्हिच वन? तो मैंने उनको कहा कि मैं तो बहुत भगवानों को जानता हूँ, आप कौन से? तो बोले नहीं, जिनको तुम जानते हो वो नहीं, वो सबसे ऊपर। मैंने बोला आपके ऊपर भी कोई है? बोले नहीं, कोई नहीं। फिर मेरा उनके साथ एक सफर शुरू। मैंने बोला काम क्या है? बोले काम ये है कि मुझे आत्माओं को मुक्त करना है। उन्होंने पहले आत्मा नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे बेटों को मुक्त करना। मैंने बोला कौन है आपके बेटे? बोले आत्मा है, मेरे बेटे हैं। बेटा नहीं किया उन्होंने, बच्चों का वर्ड यूज किया। मेरे बच्चों को, अंग्रेजी में चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को मुक्त करना। तो फिर मैंने कहा आपकी आत्मा में मुझे कोई रस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं मालूम कि आप सही में परमात्मा हो या नहीं। ये भी मुमकिन है, ये मेरे मन का भ्रम है। ये भी मुमकिन है कोई देवता या कोई नीचे की दुनिया का कोई ब्रह्मा दैत्य आके मुझे बेवकूफ बना है। और आपके पास मैं प्रमाण नहीं मांगूंगा, क्योंकि 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर आप जो भी प्रमाण दोगे तो ब्रह्म दैत्य भी वही प्रमाण देते हैं, देवता भी वही प्रमाण देते। आप करोगे क्या? एक आप रूप दिखाओगे तो वही रूप वो भी दिखा सकते हैं। आप एक चमत्कार करोगे, वो चमत्कार वो भी कर सकते हैं। आप एक मुझे अनुभव दोगे बहुत रोशनी का या बहुत सुंदर दृश्य का, तो ये सब तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो आपके परमात्मा होने का कोई प्रमाण आप दे नहीं पाओ, लेकिन फिर भी मैं आपके बताए हुए निर्देशों का पालन करूंगा और देखूंगा कि क्या घट रहा है। मैं हमेशा आपको शक के दायरे पे रखने का सफर था। और उस 5 साल के अंदर मैंने पहले राजा को जाना, क्योंकि राजा ने आके मुझसे कहा तो परमात्मा का काम बंद कर दो, मैं तुम्हें तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। मैंने राजा को कहा आप दे भी क्या सकते हो? पैसा दे सकते हो, नाम दे सकते हो, शोहरत दे सकते हो, मोक्ष दे सकते हो। तो कहा कि मैं तुम्हें परे की चीज दूंगा। मैंने कहा परे की चीज आप वहां भी क्या दोगे? मुझे एक देवता बना दोगे? वो भी तो सब बदले हुए। मैंने सब देवताओं, क्योंकि जिसने शिव के साथ काम किया है उसने पूरी देव की दुनिया को देख ली। अब मैंने देखा ये लोग कितने बेबस है, कितने लाचार। आप उनको महान मानते हो, इनके अंदर कोई महानता नहीं है। मैंने इनकी बेबसी और लाचारी को देखा है, जिनकी कल्पना कोई मनुष्य कर नहीं सकता। मनुष्य क्यों इनको महान मानते हैं? क्योंकि राजा ने भ्रमित किया है कि ये महान है। वो भ्रम मेरे साथ नहीं था, तो मैंने उनकी बेबसी और लाचारी को देखा है। तो जब राजा आए, मैंने कहा जब आपके बच्चे वही आपके सामने बेबस और लाचार है, तो आप तो मुझे वही दोगे ना। आखिर में मैं भी आपके सामने बेबस और लाचारी हूँ, तो आप जो दोगे मुझे नहीं चाहिए। मैं परमात्मा का काम कर रहा हूँ, मैं करते रहूँ। तो यहाँ से शुरू हुआ परमात्मा का साथ सफर, जो मैंने 2023 में कंप्लीट किया। 2015 में शुरू हुआ। फिर परमात्मा, उस वक्त मैंने परमात्मा को कहा था मुझे इंसानों में इंटरेस्ट। मैंने इंसानों के दुख देखे, मैंने इंसानों के दर्द देखे, मैंने इंसानों की पीड़ा को देखा है, मैंने इंसानों की कमजोरियों को देखा है। मैंने देखा है कितने बेबस है, कितने लाचार हैं। और मैं चाहता हूं कि इनकी जिंदगी में आप थोड़ा सा सुकून लाओ, थोड़ा सा चैन लाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनको पैसे से भर दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनको एकदम ऊपर ले जाओ। वैसे भी जितने लोग ऊपर हैं वो लोगों को भी मैंने देखा है कि वो भी उतने ही दुखी, वो जो इनको थोड़ा शांति। तो परमात्मा ने कहा कि चलो अब मेरे बच्चे मुक्त हो गए, अब मैं इंसानों के लिए काम करूंगा। नंबर 1, ये उनका आखिरी जीवन हो। नंबर 2, अगर वो मुझे चुनते, अगर अपनी दुख और दर्द के बारे में मुझे कहते हैं,
तो मैं अपनी तरह से उनको एक राहत दूँ, और यही परमात्मा का काम। फिर इस दिसंबर से ये काम शुरू हुआ, 1 साल भी नहीं। तो 1 साल से अभी मैं लोगों के बीच बीच जाता हूँ और जाके यही प्रवचन देता हूँ, यही कार्ड उनके हाथ में पकड़ाता हूँ, कहता हूँ बात कर लो, किताब खरीदना है तो खरीद लो, 100 रुपये की कीमत है, वैसे भी किताब की जरूरत नहीं है, वो कार्ड है काफ़ी। फिर बाद में आपको लगे कि किताब खरीदना है, खरीद लें, तो वेबसाइट में मिलता है। तो यही लेके मैं लोगों के पास जाता हूँ। मैं किसी लोग पूछते क्या मैं कोई मजहब के विपक्ष में हूँ? मैं कोई मजहब के विपक्ष में नहीं हूँ। मेरा ये पूरा खेल राजा के साथ, इंसानों की मजहब धर्म इन चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं, इंसानों से लेना देना, इंसानों के दुख और दर्द से मुझे पीड़ा होता है। अब मैं उसी चीज के लिए परमात्मा को उनके पास लेके आता हूँ और कहता हूँ कि फर्क लगे ये आपको कुछ दे रहा है, अपना ना लगे छोड़ दो, जाओ अपने मंदिर में जाके पूजा करो, अपने तीर्थ स्थान में जाओ, अपनी किताबों को पढ़ो, सब कुछ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना ही मैं इंसानों के पास लेके आता। इस तरह से तो उनमें आप राजा बोलते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं, लेकिन हीलिंग करने की शक्ति तो उनमें भी थी जो आप उनके द्वारा कर रहे थे। मतलब उनकी शक्ति राजा ने उनको दिया हुआ है। राजा या परमात्मा? राजा जब चाहे स्विच ऑफ कर सकता है, वो जानते हैं। मतलब शिव भगवान भी राजा ही है? शिव भगवान राजा के बेटे हैं। काल ब्रह्म राजा है और काल ब्रह्म परमात्मा का बेटा है, और शिव काल ब्रह्म का बेटा है। उसके बाद तो पूरी नीचे पूरी लाइन चली। उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, कुरान के अंदर सब लिखा हुआ जो है वो है, कोई बात नहीं, मतलब पूरी लाइन है। आपका जो टॉपिक है वो मैं इस तरह से समझ गया हूँ। मैं एक दूसरा टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जनरल, मैं हर जगह इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका टॉपिक है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा अलग टॉपिक है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि परमात्मा दयालु कृपालु, या हम कह सकते हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान, उसके पास फुल पावर है। लेकिन हम सृष्टि में ये देखते हैं कि सृष्टि में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है कि जिसमें निर्दोष जीव को हिंसा में उसको, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो जो वन सृष्टि होती है उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को दूसरे प्राणी खा जाते हैं, तो उसका कोई दोष नहीं है। मतलब उसको उस वक्त कितनी पीड़ा होती होगी कि कोई बड़ा जीव आके उसको खा जाए। तो सृष्टि में ऐसी घटनाएं तो रोज घटती रहती है, उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसको बड़े जीव आके उसको खा जाते हैं। तो वो जो पीड़ा है वो पीड़ा परमात्मा क्यों नहीं सुनता? ये मेरा कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि अच्छे लोगों को तकलीफ ज्यादा क्यों मिलती है? ठीक है, बुरे लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए, उनको तो देखते हैं क्या मस्ती में होते हैं, और अच्छे लोग कितने तकलीफ में होते हैं। अच्छे लोगों के पास इतने पैसा भी नहीं होता है, समृद्धि भी नहीं होता है, ताकत भी नहीं होता है। अच्छे लोगों की एक दूसरी परिभाषा है कि ये लोग कमजोर लोग हैं। तो अच्छाई को एक कमजोरी के तौर पर भी देखा जाता है समाज के अंदर, लेकिन फिर भी बोलते हैं अच्छे बना। तो ऐसा क्यों? दूसरा एक भ्रम है कि भगवान दयालु है, माफ कर देते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी पीड़ा को वो
कम करते हैं, ये सब धारणा राजा ने मनुष्य को दिया उनके धर्म, मजहब और अध्यात्म के जरिए। ये सच नहीं है। मैं राजा को जानता हूं, ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्तित्व है। व्यक्ति शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडिविजुअल। तो ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्तित्व है, इतना दुष्ट कि इसके मन के अंदर ये ख्याल आया कि मैं परमात्मा की बराबरी कर सकता हूं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार था। इसके लिए उन्होंने राजा के बेटों को सम्मोहन करके अपने वश में कर लिया, और परमात्मा के बेटे को सम्मोहन करके अपने वश में कर लिया, और उनको अपने साथ परमात्मा के घर के बाहर ले गए। और क्योंकि राजा खुद दुष्ट है, उनकी बनाई हुई इस दुनिया भी एक दुष्टता के अंदर ही चलता है, इसीलिए आप पाओगे दुष्ट व्यक्ति कई बार अपने गुनाहों से बच जाते हैं। उनमें से 100 में से 1 पकड़ा जाता है, 99 तो पकड़े भी नहीं जाते। उनमें से कोई एक तकलीफ में होता है, 99 मौज कर रहे होते हैं। तो यूं देखा जाए तो आप पाओगे जो दुष्ट व्यक्ति है उनके लिए राजा उनके प्रति नहीं, अंग्रेजी में हम कहते हैं कि राजा उनको प्रोत्साहित करते हैं तो और दुष्ट पर क्यों एनकरेज करते हैं, तो प्रोत्साहित करते हैं तुम और दुष्ट बनो। एकाध पकड़े जाते हैं और फिर उससे वो डराते हैं बाकी लोगों को, तुम अगर दुष्ट बनोगे तो पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे। तो ये खेल राजा का है। अब यही चीजें इंसान के समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वहां पे अंग्रेजी में एक वर्ड है जस्टिस, न्याय। न्याय तो होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह जब आप पूरे ब्रह्म इस पृथ्वी को देखोगे, इंसानों के बीच कोई न्याय नहीं, ना न्यायालय में न्याय है, ना जीवन में न्याय है। यहाँ सिर्फ अन्याय ही है, क्योंकि राजा खुद अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक। राजा है वो परमात्मा है, वो राजा को हैंडल नहीं कर सकता, कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का एक प्रकृति है, और उस प्रकृति के अंदर वो कहते हैं मैं अपने शक्ति का प्रयोग किसी के विरुद्ध कभी नहीं करूंगा, ना राजा के विरुद्ध, ना उनके बच्चों के विरुद्ध, ना इंसानों के विरुद्ध। वो अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। वो चाहे तो एक पल में सब कुछ सही कर दे, लेकिन ये उनका प्रकृति है, अपने शक्ति का वो प्रयोग कभी नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पे नहीं चलना, मेरे से दूर जाके तुम्हें जो करना है करो। और इसीलिए वो इंसान को भी कहते हैं तुम्हें मेरे पास नहीं आना है, कोई बात नहीं, कभी अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। परमात्मा कभी अपने आप को दूसरे के ऊपर डालते नहीं, तो पूरी तरह फ्रीडम देते, स्वतंत्रता देते। तुमको करना है करो, ना करना है मत करो। परमात्मा को चुनना है चुनो, ना चुनना है मत चुनो। ये जो सृष्टि की सर्जन हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से हुआ है कि नहीं? नहीं। इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की इच्छा से कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन राजा ने जीत किया तो उन्होंने कहा ठीक है जाके करो, अटैचमेंट हो जाए। आप 30 दिनों तक परमात्मा के साथ जब बात करते हैं तो जुड़ जाते हैं। अगर आप इस जुड़ने को कायम रखना चाहते हैं तो परमात्मा को दिया हुआ मंत्र आप कर सकते हैं। देखिए, हम आपकी बात में हमको पूरा विश्वास है, हम आपकी बात को ठीक तरह से समझे, लेकिन आपने प्रश्न पूछने को बोला, इसलिए जो प्रश्न था वो हमने पूछा और हम परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे।
और इनके सानिध्य में आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार।